तुम चाहते हो कि तुम्हें ऑफिस से धक्के देकर बाहर निकालूं? गेट लॉस्ट। आज मेरा आना बहुत जरूरी था शर्जील। आज मैं कुछ लेने नहीं देने आया। क्या है ये ऑडियो कैसेट है, 3 और भी हैं। ऑडियो कैसेट? क्या है इसमें? जाहिर है इसमें कोई माइकल जैक्सन के गाने तो है नहीं, वो तो तुम बाजार से भी खरीद सकते हो। जो बकवास करनी है एक बार कहो। इसमें तुम्हारा माजी कैद है, आवाज की सूरत। मासी कैद? हाँ, नौशाबा से शादी के लिए तुमसे महीनों बहस की, मुख्तलिफ ऑप्शंस पर। साबरा को कैसे तलाक देनी है, तुम्हारे बाप को कैसे मुतमईन करना है, बेटी का बोझ सर से कैसे उतारना है। कई जगह तो तुमने इतनी दिलचस्प बातें की हैं कि मैं उन्हें रिकॉर्ड किए बगैर रह नहीं सका। तो तुम हमारी बातें रिकॉर्ड करते रहे? कहा ना, बाज दिलचस्प बातें। मसलन तुमने एक दिन कहा था, नौशाबा के हुस्न पे मैं साबरा जैसी 1000 औरतें कुर्बान कर सकता हूं। एक मर्तबा अपने बाप के मरने की ख्वाहिश का इजहार किया था। ये सब कुछ है इसमें। सलील कमीने, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शायद ये तुम्हारे लिए इतना आसान ना हो शर्जील। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। इसकी कॉपी है मेरे पास, शायद एक नाकाफी हो। क्या चाहते हो मुझसे? बाखुदा, इतनी देर में एक काम की बात की तुमने। देखो शर्जील, अगर ये कैसेट सेठ साहब के हाथ लग जाए तो तुम्हारा क्या बनेगा पता है तुम्हें? बंद करो अपनी बकवास, बंद करो। जो कहना है एक बार कह दो। क्या कहना चाहते हो? क्या चाहते हो तुम मुझसे? लेट्स से 40 लाख। 40 लाख? तुम क्या समझते हो कि मैं तुम जैसे घटिया कमीने शख्स का हाथों ब्लैकमेल हो जाऊंगा? ब्लैकमेलिंग? नहीं 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 यार, बड़ा ये ओछा सा लफ्ज बोला है तुमने। भाई मैं तो सौदा तय करने आया हूं। बोलो, क्या सबूत है तुम्हारे पास कि तुम पैसे लेने के बाद मुझे ब्लैकमेल नहीं करोगे? सबूत तो मेरे पास कोई नहीं है। तुम्हें एतमाद करना होगा मेरी जबान पर। इसके अलावा वैसे कोई दूसरा रास्ता तुम्हारे पास है भी नहीं, या है? कोई जल्दी नहीं है मुझे, सोच लो अच्छी तरह। मैं परसों फिर आ जाऊंगा। अच्छी तरह सुन लो सईदा, मैं उसके आगे घुटने नहीं टेकूंगा। कैसे बाप हो तुम? 10 दिन हो गए बेटे को घर से गए हुए। तुमने सोचा कहां होगा वो, किस हाल में होगा? मैं सब जानता हूं। हारून के फ्लैट में रह रहा है, ठीक है, रोज ऑफिस जाता है। तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? इसलिए कि तुम उससे मिलने जाने की जिद करती, और अब तुम यकीनन जाओगी और वो समझेगा कि हमने उसकी जिद के आगे हार मान ली। मैंने बहुत सोचा है, आखिर इसमें हर्ज ही क्या है? इम्पॉसिबल, ओवर माई डेड बॉडी। देखो सीधा, अगर दोबारा ये बात तुम जबान पर लाई ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। पहले मैं भी तुम्हारी तरह सोचती थी, लेकिन अब नहीं। वो ऐसी नहीं हो सकती। क्यों? ये रातों रात तुम पर क्या इंकिशाफ हो गया? देखो सफदर, मुझे तो ये सब शर्जील का किया धरा लगता है। उसने दूसरी शादी का जवाब घड़ने के लिए अपनी बीवी पर ऐसा घटिया इल्जाम लगाया। मैं नहीं मानता सईदा। शर्जील जैसी हैसियत का आदमी बगैर किसी ठोस वजह के इतनी गैर जिम्मेदारी का सबूत नहीं दे सकता। कुछ ना कुछ है जरूर। बरसों से जानते हैं हम साबरा को। अगर वो ऐसी होती तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो सुनने को मिलता उसके लिए। देखो देखो, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। अच्छा छोड़ो छोड़ो इस बात को, मैं वापस ले आऊं उसको। देखो, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन अगर उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो इस बार मैं ये घर छोड़कर जाऊंगा, समझी?
आपका क्या ख्याल है, हमें काशिफ ट्रेडर से ये डील कर लेनी चाहिए? सर पेमेंट के मामले में जरा तंग करते हैं, लेकिन साथ बेहतर है उनकी। You're right. लगता है आपके कदम इस ऑफिस के लिए बहुत बाबरकत साबित हुए। शुक्रिया सर। प्लीज मेरा बिलीव तो नहीं उन सारी बातों में, यानी हाँ, सारा कैसी है? बेहतर है, लेकिन पहले जैसी बात नहीं रही। वो शर्जील को बहुत मिस करती है। हालांकि बज़ाहिर उसे नफरत सी हो गई अपने बाप से। शर्जील? शर्जील करीम? करीम ग्रुप वाले? यस सर, एक्स हस्बैंड है मेरे। यू नेवर टोल्ड मी। इससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ, क्या फर्क पड़ता है? आप कुछ डिस्टर्ब हैं सर? मैं नहीं, आई वॉज जस्ट थिंकिंग। हाँ, तो तुमने क्या सोचा सारा के बारे में? अभी कुछ भी नहीं सर। मेरी एक बात मानोगी? मेरा ख्याल है तुम्हें उस लड़के अहमद से मिल लेना चाहिए। इससे क्या होगा सर? अगर अहमद सायरा से मिलकर उसे ये यकीन दिलाने में कामयाब हो जाता है कि वो सिर्फ उसे चाहता है और शादी भी सिर्फ उससे करेगा, तो आई थिंक शी विल बी ओके। लेकिन ट्राई इट। मुझे उम्मीद है कि बात काफी हद तक सुलझ जाएगी। तुम सो नहीं आते? नींद नहीं आ रही मुझे। तुम 2-3 दिन से बहुत परेशान हो, है ना? परेशान? पता नहीं। मैं हूं ना, शेयर कर लो मुझसे। शेयर करने वाली बात हो तो। अच्छा, मैं तुम्हें अभी नींद की गोली देती हूँ। अरे नहीं नहीं, वो मुश्ताक आया था। मुश्ताक? ब्लैकमेल कर रहे हैं मुझे। ब्लैकमेल? लेकिन क्यों? तुमसे शादी करने के हवाले से मैं जितनी भी प्लानिंग करता रहा, उसने वो सब रिकॉर्ड कर ली। तो ये कि अगर वो कैसेट बाबा जान के हाथ लग गई तो मैं लम्हा भर में कंगाल हो जाऊंगा। बाबा जान मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। तो तुम उसे खरीद लो। शाबाश, शायद तुम नहीं जानती कि ब्लैकमेलर का पेट कभी नहीं भरता। ये लो भाई। शुक्रिया सर। वैसे सर माशाल्लाह आज आप बहुत बेहतर लग रहे हैं। हाँ भाई, 3-4 दिन से मैं अपने आप को बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं। बाकरी ऑफिस जाने को बहुत दिल चाह रहा है यार। तो जरूर चलिए सर, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप पहले डॉक्टर से मशवरा कर लें। अरे नहीं नहीं भाई, वो मना कर देगा। बहुत अरसा हो गया ऑफिस गए हुए। तो ठीक है सर, मैं कल हाजिर हो जाऊंगा, आपको साथ ले जाऊंगा। ओहो, कल क्यों? आज क्यों नहीं भाई? तुम 1 मिनट बैठो, मैं अभी चेंज करके आता हूं। हेलो सारा। अरे भाई, आने को नहीं कहोगी? आंटी कहाँ है? ऑफिस गई है। तुम यहाँ क्या करने आए? मैं यहाँ क्या करने आया हूँ? ये कैसा सवाल है? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था? बाय द वे, मुझे यहाँ क्यों नहीं आना चाहिए था?
इसलिए क्योंकि हमारे दरमियान जो रिश्ता था अब नहीं रहा। देखो सायरा, प्लीज सायरा, फॉर गॉड सेक्स मुझसे उल्टी सीधी बातें मत करो। मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है, लेकिन हमारे दरमियान जो कुछ बचा था ना, सब खत्म हो गया है। देखो सायरा, तुम पहले ही बहुत सीरियस मजाक करती थी, प्लीज मुस्कुरा दो कि मैं रिलैक्स हो जाऊं। सायरा, मैं मजाक नहीं कर रही, तुम्हारी मंगनी हो चुकी है और तुम्हें अब यहाँ नहीं आना चाहिए था। मेरी मंगनी हो चुकी है? किसने किया ये बकवास तुमसे? मैं तुम्हारे घर फोन किया था, मुझे आंटी ने बताया। ओके, मैं समझ गया हूं। देखो सायरा, मेरी कोई मंगनी नहीं हुई। अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे, और मुझे कोई किसी और से शादी करने में मजबूर भी नहीं कर सकता। एंड आई प्रॉमिस यू दैट। शायद तुम मुझसे बात करने के मूड में नहीं हो। मैं कल आऊंगा, आंटी को बता देना। अम्मा, अगर तुम चाहो तो वो बात रह सकता है। मैं क्यों चाहूंगी ऐसा? कभी कभी तो मुझे यकीन होने लगता है कि तुम मेरी माँ नहीं हो। इस यकीन की कोई तो वजह होगी तुम्हारे पास। अम्मा प्लीज मेरी मदद करो, मुश्ताक से कहो कि वो सारी कैसेट शर्जील को वैसे ही दे दे, अल्लाह के नाम पर, है ना? हाँ, अगर तुम चाहो तो ऐसा हो सकता है। लेकिन मैं क्यों चाहूंगी ऐसा? इसलिए कि मैं तुम्हारी बेटी हूं और शर्जील तुम्हारा दामाद है। दामाद? उसने इस दुकान से एक सौदा खरीदा था, कीमत ले ली हमने, बस। तो मुझे इंसान नहीं समझती? मेरी सारी जिंदगी के तजुर्बे का एक ही निचोड़ है, इस दुनिया में सबसे ताकतवर रिश्ता पैसे का रिश्ता होता है। मैंने हमेशा ये रिश्ता उस्तवार रखा। बाकी सब रिश्ते बकवास हैं, बिल्कुल बकवास। पैसा हो तो लोग सारी खामियां भुला देते हैं, पैसा ना हो तो कुत्ते जितनी अहमियत नहीं होती आदमी की। मुझे तुम्हारे लेक्चर की नहीं, मदद की जरूरत है। मुश्ताक आया था मेरे पास, बहुत पुराना दोस्त है मेरा। जिंदगी में पहली बार उसका दाव बिल्कुल ठीक जगह पर लगा है। मैं क्यों रोकूं उसे? तो तुम शर्जील की मदद नहीं करोगे? शर्जील की मदद? तू अपने बारे में सोच। जो आदमी आज तेरी मोहब्बत का दम भर रहा है, वो बाप की एक धमकी के बाद क्या करेगा, ये सोचा तूने? उस वक्त तुझे मदद की जरूरत होगी, मगर तुझे कहीं से मदद नहीं मिलेगी। तो अम्मा तुम ही बताओ, मुझे क्या करना चाहिए? इस वक्त तुझ पर उसकी मोहब्बत का भूत सवार है, इसलिए तो मेरी बात नहीं मानेगी। वरना करना तो ये चाहिए कि उससे फौरन तलाक ले, हक मेहरमान, और मेरे साथ चल दुबई। भाई खैरियत चाहिए, मेरे कमरे में इतना जुलूस क्यों? सर, ये स्टाफ की तरफ से आपकी सेहतयाबी की खुशी में। थैंक यू। लेकिन मुझे हैरत है कि आप लोगों को ये किस तरह पता चला कि मैं 8 माह के बाद दफ्तर आ रहा हूँ? सर, बाकरी साहब ने बताया था हमें। ओह, एनीवे थैंक्स। और हाँ, मैं अपनी गैर मौजूदगी में इतने अच्छे तरीके से दफ्तर को चलाने की खुशी में आप सबके लिए 2 माह की तनख्वाह बतौर बोनस देने का ऐलान करता हूँ। थैंक यू जेंटलमैन। थैंक यू सर। बाकी थैंक यू।
बाबा जान, मैं बैठो तुम। मुश्ताक कब भी आता है दफ्तर में? एक आध दफा आया होगा। वो कई दफा आ चुका है, मेरी वाज़ेह हिदायत के बावजूद। बाबा जान, मैंने उसे मना किया था, लेकिन वो कमबख्त फिर आ जाता है। मैंने गार्ड से कह दिया है कि अगर अब वो यहां दिखाई दे तो उसको उठा के बाहर फेंक दे, और अगर कोई रोकने की कोशिश करे तो उसे भी। जी ठीक है, मैं उसे मना कर दूंगा, आइंदा नहीं आएगा। शर्जील, तुम सोचते हो कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया, एज इट इज इस सूरत हाल को कबूल कर लिया है ना? जी पता नहीं बाबा जान। सच बोलने की कितनी हिम्मत है तुम्हें? सच? हाँ, ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, मैं जानना चाहता हूं। बाबा जान, सब कुछ मैंने सच ही तो बताया। नहीं नहीं नहीं, तुमने झूठ बोला है, बकवास की है मुझसे। फिर भी मैंने जैसे तैसे तुम्हारी शादी मान ली, लेकिन मैं उस दुख का, उस गुस्से का क्या करूं जो पत्थर की तरह मेरे अंदर बैठ गई है। बाबा जान, ये सब सच्ची तो है। बकवास करते हो तुम। खैर, अगर मैं जिंदा रहा तो इस मौजू पे फिर बात होगी तुमसे। तुम ये बताओ कि सायरा के बारे में क्या सोचा तुमने? वो मैंने बताया था आप। बेटी का रिश्ता टूट जाए और उसकी वजह भी बाप खुद हो तो बाप भी इसी तरह खामोश हो जाता है जैसे तुम हो गए हो, है ना? मैं एहसान से, मैं खुद बात करूंगा एहसान से। देखता हूं वो किस तरह इनकार करता। आज शाम ही बात करूंगा उससे। बाबा, वो मैं आज शाम, इस उम्र में बीवी को तलाक देकर नई शादी रचाने वाला आदमी ज्यादा लोगों को फेस नहीं कर सकता। तुम फिक्र मत करो शर्जील, मैं खुद जाकर उससे बात करूंगा। शर्जील, बस अब जाओ तुम। वेरी स्ट्रेंज यार, मुझे नहीं पता इस वक्त कौन। एक मिनट यार। अरे आंटी, आप? वो है आइए आइए। तुमने वाकई घर छोड़ दिया? तो मम्मा, आपको पता है ना मैं तुम्हें लेने आई हूँ बेटा। तो क्या अंकल मान गए? नहीं, ये बहुत बेवकूफ है, इसको बात बनाना ही नहीं आती, तुर्के बतुर्के जवाब देता है। तो मम्मा क्या करूं, पापा मेरी बात समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं। पहले तो तुम घर चलो, फिर हम दोनों मिलके उनको मना लेंगे। हम दोनों? मैंने बहुत सोचा है इस बात को, मैं गलत थी। ओ मामा, यू आर ग्रेट। तो चले मामा। ओ भाई, ये मेरी शर्ट तो देता जा। उफ यार, देख कभी मुझे कुछ याद ना दिला। ठीक है, मैं कल आऊंगा, तेरी शर्ट भी दे दूंगा। चले मामा। गुड लक यार।
और क्या कह रहा था वो? जो कुछ कह रहा था मामा, मैंने आपको सब कुछ बता दिया। नादान है वो। कैसे मामा? बेटा, हमारी सोसाइटी में दो अफराद के दरमियान नहीं बल्कि दो खानदानों के बीच रिश्ता होता है। अगर उसके वालिदैन ने तुम्हें कबूल ना किया तो ये शादी अधूरी होगी। मैं समझ गई हूँ मामा, जैसा कि मैं जानती हूँ बेटा, तुमने कितनी मुश्किल से ये बात कही है, लेकिन मैंने तुम्हें सच बताने की कोशिश की है। मामा वो कहता है मेरे अलावा किसी और से शादी नहीं करेगा। शायद वो सच ही कहता हो, लेकिन आधा सच। आधा सच? हाँ, आधा सच। वो तुमसे मोहब्बत करता है, तुम्हें अपनाना चाहता है। आधा सच है ये, लेकिन वो कब बदल जाए, किसी और को चाहने लगे, आधा सच ये भी है। आप कुछ और लीजिए ना। नहीं भाई, मैं वैसे भी आजकल परहेज पर चल रहा हूं। बहरहाल तुम दोनों से एक गिला है मुझे। जब से मैं ऑपरेशन करवा के वापस आया हूं, तुम दोनों ने पूछा तक नहीं। लेकिन अब आपको तो पता ही है कि हम मुल्क से बाहर रहते हैं, साल में चंद हफ्तों के लिए यहां आते हैं। इतना काम पेंडिंग होता है कि वक्त ही नहीं मिलता। बहरहाल ये हमारी कोताही है, हम इसके लिए आपसे माजरत चाहते हैं। वैसे हम 31 को जा रहे हैं, आपसे मिलकर जाते हैं। आप शायद यकीन ना करें। चलो मान लिया। तुम लोग समझ तो चुके होगे सफदर अली के मैं यहां क्यों आया हूं। जी वो सादा लफ्जों में बात कुछ यूं है कि लड़की के बाप की दूसरी शादी की वजह से लड़की की जिंदगी बर्बाद करना कहाँ का इंसाफ है। आप ठीक कहते हैं, लेकिन मैं माजरत के साथ अर्ज करूंगा कि मैं ये रिश्ता तोड़ चुका हूं। क्या? मैं इसकी कोई माकूल वजह जानना चाहूंगा, और बच्ची के बुजुर्ग की हैसियत से ये मेरा हक बनता है। जी, लोग पूछते हैं कि शर्जील ने इतनी तवील रफाकत के बाद साबरा को तलाक क्यों दी, और मेरे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। दुनिया में तलाकें नहीं होती क्या? लोग दूसरी और तीसरी शादियां नहीं करते? अगर इसको मेयार बना लिया जाए सफदर अली, तो ऐसा करने वाले मुआशरे से कटकर ना रह जाए। बहरहाल मैं तुम्हारी इस मंतक से मुतमईन नहीं हूं सफदर अली। यही तो मैं इनसे कहती हूं। देखिए, जहां तक सायरा का ताल्लुक है, वो बच्ची मुझे आज भी बहुत पसंद है। बाखुदा मुझे उसे बहू बनाने में कोई एतराज नहीं है, लेकिन शर्जील और साबरा का ताल्लुक टूटकर बहुत से सवालात छोड़ गया है, और कम से कम मैं इन सवालों के जवाब नहीं दे सकता दुनिया को। दुनिया को? मैं कुछ समझा नहीं तुम्हारी बात। देखिए, मैंने अपनी बेटी की शादी करनी है इसी शहर में, और आपको शायद पता नहीं है लोग कैसे कैसे अफसाने बना रहे हैं शर्जील और साबरा की तलाक के बारे में। और माफ कीजिएगा, जहां धुआं होता है वहां आग भी होती है। साफ बात करो सफदर अली, लोग साबरा के किरदार पर उंगलियां उठा रहे हैं। जी, कुछ ऐसी ही बात है। बड़ा बेरहम है ये माशरा। मर्द के सारे गुनाह माफ कर देता है, और औरत के बारे में महज सुनी सुनाई पर उसे संसार करने का हुक्म लगा देता है। बहरहाल मैं बड़ी उम्मीद लेकर आया था तुम लोगों के पास। मुझे पता है करीम अंकल के जाने के बाद तुम बिगड़ोगे मुझ पर, लेकिन तुमने सारे मामले पर ठंडे दिल से गौर नहीं किया। शायद तुम्हें जिस बात का पता ना हो उसमें मत बोला करो। नहीं नहीं, तुम लोग मेरी वजह से लड़ो मत।
मैं जा रहा हूं सफदर अली, इस उम्मीद के साथ और तवक्को करता हूं कि तुम अब भी गौर करोगे, सोचोगे। देखिए, आप मुझसे बार बार इनकार कराकर मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। तो समझाओ ना अपने बेटे को भी। अगर उसने मेरी बात नहीं मानी ना, तो मैं उससे किसी किस्म का ताल्लुक नहीं रखूंगा। नहीं, मैं चला जाऊंगा। सोने नवाब, ये तुम क्या ढूंढते रहते हो मेरी तस्वीरों में? हाँ, अपना और मेरा मासी। सफिया बेगम, तुम ये क्या देखती रहती हो हर वक्त आजकल? ये उन लोगों की तस्वीरें हैं सोने नवाब, जिन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। बूढ़े जवान कर दिए इस कमाल ने। तुम अब माजी में क्यों लौटना चाहती हो? इसलिए कि मैं उस दौर को वापस लाना चाहती हूं, जहां लोग मुझे देखकर रास्ता चलना भूल जाया करते थे। सुनो सफिया बेगम, जवानी तनी हुई खाल नहीं, अंदर से उठने वाली उमंग का भी नाम है। और इस बूढ़ी उमंग को जवान कर देने वाली कोई सर्जरी इजाद नहीं हुई अब तक। मायूस लोगों की सी बातें मत किया करो। बस 1 महीने की बात है, फिर मैं बहुत खूबसूरत हो जाऊंगी। इतनी खूबसूरत कि शायद तुम भी मुझे ना पहचान सको। सफिया, तुम मुझे ऐसी ही अच्छी लगती हो, और तुम्हारे चेहरे की ये लकीरें, ये भी मुझे भली लगती हैं। सोने नवाब, पैसा हो तो सब लकीरें मिट जाया करती हैं। हाँ, मैं कुछ दिनों के लिए अस्पताल में दाखिल हो रही हूँ। घर का खास ख्याल रखना, समझे? हाय तैमूर। हेलो। मेरा ख्याल था कि तुम नहीं आओगे। यार, तुमने तो फोन भी नहीं किया मुझे। मेरी भाभी से बात हुई थी, उन्होंने बताया कि तुम नहीं जा रहे। हाँ यार, वही बेटे का मसला है। मैंने तो उसका वीजा तक लगवा दिया था, मगर उस बेवकूफ ने पासपोर्ट फाड़ के फेंक दिया। लेकिन मैंने भी फैसला कर लिया, मैं उसकी शादी शर्जील की बेटी से किसी कीमत पर नहीं होने दूंगा। पता नहीं क्या हो गया इस उम्र में शजू को। चलो भाई, तूने अपनी बीवी को तलाक दे दी, लेकिन कैसी औरत के लिए? कैसी औरत के लिए? मेरा ख्याल है तुम्हें कुछ मालूम नहीं है शजू की दूसरी बीवी के बारे में। नहीं, आखिर बात क्या है? कमाल है, मैं तो समझा कि तुम्हें सब चीजों का पता होगा। यार, तुम बताओगे तो पता लगेगा। ओ भाई, वो सफिया बेगम की बेटी है। ही सफिया बेगम 10-15 साल पहले बनी है, जब से उसने अपनी बेटी के जरिए लाखों रुपए कमाने का रास्ता ढूंढा है। यार, पूरी बात बताओ, पूरी बात। नाचने गाने वाली औरत थी सफिया बेगम। तू तो अच्छी तरह जानता मेरे जवानी के दिनों को। इन्होंने मेरे एक दोस्त को फांस के उसके साथ नुशाबा की शादी की थी और बाद में उसे बर्बाद कर दिया। पता चला है कि इससे पहले भी वो 1-2 ऐसी वारदात कर चुकी है। क्या शर्जील भी? वो अहमद भी। मैंने तो उसके दफ्तर में नुशाबा को पहचान लिया था, लेकिन जब मैंने देखा कि वो इस कदर फिदा है उस पे, भाई मैं तो मुकर गया। यार, तुम्हें शर्जील को सब कुछ बताना चाहिए था। शर्जील को बताना चाहिए था। जो शख्स इतनी अच्छी बीवी और बेटी को छोड़ के एक बाजारी औरत के साथ शादी कर सकता है, वो मेरी बात सुनता भला। लेकिन सुना है साबरा। गॉड से यार, तुम भी उस बकवास पे यकीन करते हो? साबरा भाभी जितनी शरीफ और अच्छी औरत तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी।
वो तो बेचारी शज्जू की साजिश का शिकार हुई। तुम्हें यकीन है? मैं भी तुम्हारी ही तरह रिएक्ट करता अगर मैं नुशाबा के माजी को ना जानता। यार मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। यार अहमद तुम्हारा बेटा है, जो तुम्हारे जी में आए तुम करो, लेकिन मेरे ख्याल में ये ठीक नहीं कर रहे। यार तुमने तो मुझे बड़ी उलझन में डाल दिया है। अच्छा चलो छोड़ो इन सब बातों को, तुम ये बताओ कि तुम्हारी वापसी कब होगी? यार जो कुछ तूने बताया है अभी तो कुछ कह नहीं सकता कि कब तक वापसी हो। मेरा ख्याल है चलते हैं यार। चल बैठ यार, चले जाएंगे। बेटा ले जाओ यार। बस यार अब बिल्कुल खाली हो गए। उधार ले ले बाबू मुश्ताक, वो आखिर हम किस लिए बैठे हैं? हाँ हाँ मुश्ताक भाई, जितनी रकम चाहिए ले ले। नहीं यार, अगर मैं हिसाब लगाऊं ना तो कुल मिलाकर 4 लाख से ऊपर हो गए हैं। नहीं तो क्या हुआ, जब जी चाहे वापस कर देना। मांगता कौन है तुमसे असल रकम? बस मुनाफा देते जाओ पहली की पहली। अच्छा तो यार फिर 50 और दे दो, क्या पता यही घसीट लाए वापस। ले आया। यार अब्दुल बादशाह, देखते हैं क्या होता है। चलो भाई तगड़े हो जाओ फिर। बांटो पते। लो जी काटो। अगर ये बात थी तो सईदा खुद क्यों नहीं आई मेरे पास? आंटी यकीन करें मामा मेरे फेवर में है। मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त दो। आंटी इसमें सोचने वाली क्या बात है? मैं इंडिपेंडेंट हूँ, जॉब इतनी शानदार है, बस जो भी करना है सादगी से कर दें। ये सब इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। लेकिन आंटी प्रॉब्लम क्या है? तुम अपनी माँ को ले आओ, फिर ही कोई फैसला कर सकूंगी मैं। ठीक है, अब मैं आपके पास अपनी माँ को लेकर ही आऊंगा। लेकिन इस बात का ये मतलब हरगिज मत लेना कि मैंने हाँ कर दी है। आंटी मैं समझा नहीं। मुझे बहुत कुछ तय करना है तुम्हारी माँ के साथ, फिर ही कोई फैसला कर सकूंगी मैं। ठीक है आंटी, तो फिर मुझे इजाजत है। और सुनो अमर, जी आंटी। तुम अब यहाँ मत आया करो। यहाँ ना आया करो आंटी? अब तुम जब भी आओ अपनी माँ को साथ लेकर आना। ठीक है आंटी, जैसे आपकी मर्जी। बाकी साहब, वालेकुम सर। वालेकुम। आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, कुछ 10 साल बाद शायद। बैठे। थैंक यू सर। क्या लेंगे? सर फिलहाल कुछ नहीं। असल में मेरी छोटी बहन यहाँ करीब ही रहती हैं। मैं पहले वहां चला गया था। आई सी। सेठ साहब की तबीयत कैसी है? बेहतर है, लेकिन शायद दूसरे बाईपास के लिए उन्हें जाना पड़े। लेकिन आपने यकीनन मुझे उनकी खैरियत जानने के लिए नहीं बुलाया है। बाकी साहब, आप सेठ करीम के बहुत ही खास आदमी, ये बात सारी इंडस्ट्री जानती है। आप खास आदमी कहलाने के हकदार भी हैं। थैंक यू सर। मैंने आपको यहां इसलिए बुलवाया है कि जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूं वो शर्जील से बिल्कुल नहीं हो सकती, और सेठ साहब से इसका बराह रास्त करना शायद उनके लिए शर्मिंदगी का बायस होता। सर यकीनन सेठ साहब के और आपके भी इल्म में यह बात नहीं होगी कि शर्जील की एक्स वाइफ आई मीन साबिरा मेरी सेक्रेटरी आजकल। बेगम साहिबा सेक्रेटरी हैं आपकी?
लेकिन मैं इसके अलावा भी आपको और कुछ बताना चाहता हूं। जो किसी बहुत बड़े सदमे से दो चार हुआ हो, उसे अपना दुख कहने, उसे शेयर करने के लिए हमेशा किसी हमदर्द की तलाश रहती है। ठीक, ये ठीक है ना? तो यूं समझ लें बाकरी साहब के साबरा को रोने के लिए एक कंधे की तलाश थी, और उसने ये कंधा मेरी सूरत में पा लिया। आई सी। और यही वजह है कि अब मैं उसके हालात से उतनी ही अच्छी तरह वाकिफ हूं जितनी अच्छी तरह अपने हाथ की लकीरों से हूं। मुझे चंद रोज पहले ही पता चला है कि उसका शर्जील और सेठ करीम से क्या ताल्लुक था। सर, सेठ साहब उनसे मिलना चाहते हैं, और सायरा। हाँ, मैं भी यही चाहता हूं। बैठे। थैंक यू। दरअसल साबरा सायरा की वजह से बहुत परेशान है। उसकी जहां मंगनी हुई थी, उन्होंने ये रिश्ता तोड़ दिया। जी, मालूम है मुझे। ना चाहते हुए भी मैं इस खेल का हिस्सा बन गया हूं। अक्सर मैं चाहता हूं कि आप सेठ करीम और साबरा की मुलाकात करवा दें। सर, मैं आपका बहुत एहसानमंद रहूंगा। लेकिन मिस्टर बाकरी, ये सब कुछ इतना शायद आसान ना हो, क्योंकि साबरा उनसे इसलिए नहीं मिलना चाहती कि उसके ख्याल में उन्होंने बेटे की बात का एतबार कर लिया, और सायरा शर्जील के साथ साथ अपने दादा की सूरत भी नहीं देखना चाहती। तो सर, ये मुलाकात कैसे मुमकिन होगी? सेठ साहब अचानक साबरा के घर चले गए, लेकिन ये साबरा के घर का पता है। कैसेट्स कहाँ हैं? अरे भाई, इतनी जल्दी भी क्या है, कैसेटें मेरे पास हैं। ये बताओ कि चाय पियोगे या ठंडा? बकवास मत करो तुम। ला, कैसेट्स कहाँ हैं? यार, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? ये बताओ कि रकम लाए हो? हाँ, 2 लाख है मेरे पास। 2 लाख? तुम मूंगफलियां खरीदने आए हो मेरे पास? मैंने एक माकूल रकम की बात की थी, तुम भूल गए शायद। मुश्ताक, मैं इससे ज्यादा ऑफर नहीं कर सकता, बस यही है मेरे पास। ठीक है शर्जील, फिर मैं ये सौदा नहीं कर सकता, सॉरी। देखो, मैं सच कह रहा हूं। मैं नो एक्सक्यूज प्लीज। 20 लाख, वरना मैं जानता हूं कि सेठ साहब कहां होते हैं आजकल। तुम बहुत घटिया और कमीना आदमी हूं, यही ना? ये बयान तुम इतनी बार दे चुके हो कि इसमें अब कोई चार्म नहीं रहा। चलो खैर, तुम 2 लाख तो दो ना, बाकी हिसाब बाद में कर लेंगे। नहीं नहीं, इससे ज्यादा मैं तुम्हें नहीं दे सकता पैसे, बस। अगर तुम मजबूर कर रहे हो तो मैं सेठ साहब से मिल लेता हूं। बैठो बैठो बैठो। देखो मुश्ताक, मैं उन 4 कैसेट्स के तुम्हें 10 लाख दे सकता हूं, और इसके बाद भी तुमने कोई स्मार्टनेस, कोई चालाकी, होशियारी दिखाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। ओके डन। ये सारी रकम मैं तुमसे कल इकट्ठी ले लूंगा और 4 कैसेटें तुम्हें दे दूंगा। अब बताओ, तुम्हें चाय पियोगे या ठंडा? अंदर आने को नहीं कहोगी? सायरा कहाँ है? मैं बुलाती हूँ।
नहीं साबरा, मुझे कुछ कहना है तुमसे। जी कहिए। तुम पूछोगी नहीं कि कैसा हूं अब मैं? जी कैसे हैं आप? मैंने तुम्हें और सायरा को तलाश करने की बहुत कोशिश की, लेकिन एहसान ने एक बार भी तुम्हारा पता नहीं बताया। आपने उनसे पूछा था? कई बार, लेकिन उन्होंने तो इस बात का जिक्र नहीं किया। वो भी शायद ठीक था अपनी जगह। कौन है मामा? मैं हूँ मेरी बच्ची। आप यहाँ क्यों आए हैं? चले जाए यहाँ से, आपसे नहीं मिलना चाहती।